जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी थंबनेल के ऊपर देखा था कि अब हर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और यूजीसी ने एक बहुत बड़ा बदलाव करने का डिसीज़न ले लिया है। और जैसे वो न्यू अपडेट लागू हो जाएगा उसके बाद में हर कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, यदि मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, बहुत पहले की मैं बात करूँ तो बहुत पहले जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी आती हो और चाहे फिर वो किसी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आती हो, तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। आपका गुड एकेडमिक स्कोर चेक किया जाता था, प्लस में आपका इंटरव्यू लिया जाता था और उन दोनों के बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना चालू कर दिया। जैसे आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चर का निकाला, इसने एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू कर लिया। हरियाणा एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू हो गया। बिहार, मतलब जितने भी स्टेट थे इन सभी ने एग्ज़ाम लेना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये कब लेंगे? जब यूजीसी अपडेट करेगी। उसके बाद में यूजीसी ने फिर से एक नया रेगुलेशन लेके आया 2018, जिसको हम यूजीसी रेगुलेशन 2018 बोलते हैं। और यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अप्लाई करने की बात कही और उसमें डायरेक्टली मेंशन था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल में जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम जो ये बदलाव है यूजीसी रेगुलेशन 2018 वाला, इसको हम बिल्कुल कैंसिल करेंगे और जो पहले वाला सिस्टम था उसी को हम लागू करेंगे। मतलब अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल और केवल नेट कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, बीच में दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, सर हमारे पास तो पीएचडी नहीं, हमारा तो केवल नेट है, 5 साल बाद पीएचडी होगी, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो अब वो डर वाली बात नहीं है। आप नेट क्वालिफाई करो या सेट क्वालिफाई करो और डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जहां जिन यूनिवर्सिटियों से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है तो आप नेट और सेट के बेस पर अप्लाई करके डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। हाँ, यदि आप प्रमोशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए, उसके लिए पीएचडी होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर 8 साल की ड्यूटी कर लेता है तो उसके बाद में वो एसोसिएट प्रोफेसर बनता है 8-9 साल की ड्यूटी के बाद में। ठीक है, 5 साल में हमारी पीएचडी कंपलसरी हो जाती है, तो इसमें कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार वाली न्यूज यही है कि अब केवल नेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज लेक्चरर की, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे अब भी फिलहाल में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम हुआ था, यूपी में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हरियाणा में एग्जाम होता है, लेकिन बिहार ने और उत्तराखंड ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अप्लाई कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब इन्हीं स्टेटों से जैसे बिहार से या उत्तराखंड से इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आएगी तो बिल्कुल उसको एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यदि स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो आपको सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना होगा, इस बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका गुड एकेडमिक स्कोर का कहीं कोई झंझट नहीं रहने वाला। फिर आपकी चाहे ग्रेजुएशन में 90% हो, पीजी में चाहे 90% हो, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो, चाहे आपने एमफिल कर रखी हो, चाहे आपका जेआरएफ हो, चाहे आपका नेट हो। ठीक है, कहीं कोई इनका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, केवल फ़ायदा मिलेगा आपका रिटर्न में बेस्ट परफॉर्मेंस का और आपका इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस का। इसके अलावा यदि हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, जैसे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी से निकल गई या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से निकल गई, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहने वाला, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, नेट वाले कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू होगा, प्लस में आपका गुड एकेडमिक स्कोर के भी नंबर ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना, गुड एकेडमिक स्कोर के नंबर ऐड किए जाएंगे, जैसे नेट का 5, जेआरएफ का 7, पीएचडी का, इस तरीके से आपके नंबर ऐड किए जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो फिर आपकी चाहे पीएचडी क्यों, यदि आपने पीएचडी नहीं कर रखी है लेकिन आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो अब डरने वाली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा अपडेट करने जा रहे हैं
और ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए कि अब नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही अपने इंटरव्यू की और अपने रिटन एग्जामिनेशन की बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और बिल्कुल इसी तरीके से ऑलवेज हर एक छोटी छोटी अपडेट से बिल्कुल ऑलवेज रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो ना, आप हायर एजुकेशन से संबंधित अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।